अमृतसर में इन दिनों हलचल तेज हो गई है। प्रशासन और पुलिस हाई अलर्ट पर है। इसकी वजह है अमेरिका से 205 भारतीय नागरिकों की वापसी। नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ सुमन स्वागत करती हूँ आपका आरंभ न्यूज में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं दुनिया की सबसे ताजा तरीन और महत्वपूर्ण खबरों को। आपको बता दें, ये लोग अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे थे और अब उन्हें वापस भेजा जा रहा है। बुधवार दोपहर तक अमेरिकी सैन्य विमान श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरने की संभावना है। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं है कि कितने लोग पंजाब के हैं और कितने लोग अन्य हिस्सों से हैं, क्योंकि कोई आधिकारिक सूची जारी नहीं की गई है। जानिए अमेरिका से निर्वासन क्यों हो रहा है। अमेरिकी प्रशासन अवैध प्रवासियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में इस नीति पर खास जोर दिया जा रहा है। इस नीति पर अमल किया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 18,000 भारतीयों को अमेरिका से निर्वासित किए जाने की संभावना है। ट्रंप प्रशासन के समय भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ट्रंप के बीच इस मुद्दे पर चर्चा भी हुई थी। अमेरिकी सरकार ने फैसला लिया कि जो लोग बिना वैध दस्तावेज के रह रहे हैं उन्हें वापस भेज दिया जाए। पंजाब सरकार का रुख है, जेल से अच्छा है घर लौटना। पंजाब के एनआरआई मामलों के मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने इस मुद्दे पर बयान देते हुए इसे राहत करार दिया है। उन्होंने कहा कि इन लोगों को अमेरिका में जेल में डालने से बेहतर है कि वो भारत वापस लौट आए और यहाँ अपने जीवन की फिर से नई शुरुआत करें। उन्होंने कहा, अभी हमें ये जानकारी नहीं मिली है कि इनमें से कितने लोग पंजाब से हैं, लेकिन ये अच्छा है कि वो लोग वापस आ रहे हैं। मैं खुद अमेरिका में रह चुका हूँ और वहाँ की जेलों को जानता हूँ। वहाँ के हालात बहुत खराब हैं। यदि इन्हें जेल में डाल दिया जाए तो उनका जीवन बर्बाद हो जाएगा। धालीवाल ने आगे बताया कि वो भारत के विदेश मंत्रालय से अपील करेंगे कि वो अमेरिका से बातचीत करें ताकि भविष्य में अवैध प्रवासियों को जेल में डालने के बजाय सीधा भारत भेज दिया जाए। अब उन लोगों का सवाल ये है कि अमेरिका जाने के लिए लाखों का कर्जा लिया था, अब उसे कैसे चुकाएंगे। एक और बड़ी समस्या यह है कि जो लोग अमेरिका गए थे उन्होंने भारी कर्जा लिया था। पंजाब में कई युवाओं ने 25 से 20 लाख रुपए तक का लोन तक लिया था ताकि वे अमेरिका जाकर बच सके, और अब जब वे खाली हाथ वापस लौटे हैं तो उनके लिए ये कर्ज चुकाना बेहद मुश्किल होगा। मंत्री धालीवाल ने इस मुद्दे पर चिंता जाहिर करते हुए कहा, मैं इस मामले में 10 फरवरी को होने वाले कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री भगवंत मान के सामने उठाऊंगा। साथ ही मैं बैंकों से बातचीत करूंगा कि जिन्होंने अमेरिका जाने के लिए कर्ज लिया था उनके ब्याज को माफ किया जाए या उसमें कुछ राहत दी जाए। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार इन युवाओं को फिर से अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए एक विशेष पुनर्वास योजना बनाएंगी ताकि वे भारत में रहकर अपनी जीवन को अच्छे से जिए और नई दिशा पे लेकर जाएं। अमृतसर हवाई अड्डे पर आने वाले सभी लोगों के दस्तावेजों और पृष्ठभूमि की गहन से जांच की जाएगी। अधिकारियों ने ये साफ कर दिया कि अगर किसी भी व्यक्ति का आपराधिक रिकॉर्ड है तो उसे हिरासत में ले लिया जाएगा। अमृतसर जिला प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, हमें अभी भी किसी भी निर्वासित व्यक्ति को हिरासत में लेने के निर्देश नहीं मिले हैं, लेकिन हम पूरी तैयारी कर रहे हैं कि यदि किसी का आपराधिक रिकॉर्ड पाया गया तो उसे कानून के सामने खड़ा कर दिया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक पंजाब पुलिस की नजर उन गैंगस्टर्स पर भी है जो विदेश में रहकर भारत में अपराध करवाते हैं कि अमेरिका ने कुछ कुख्य अपराधियों को भी इस रिमांड में वापस भेजा हुआ। गैंगस्टर्स की लिस्ट में शामिल नाम कुछ इस प्रकार है। गोल्डी बराड़, जिस पर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में शामिल होने का आरोप है। स्वर्ण भोला, हैप्पी पासिया, गुजरंग भोला, प्रदीप गोल्डीवाल, हरदीप, सनी दयाल, रशपाल सिंह उर्फ दाना, गोपी महल, अमृत बल, दर मनोजोत सिंह, सोनू खत्री, सौरभ गुज्जर। गोल्डी बराड़ को लेकर अटकलें लगाए जा रहे हैं कि वो सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद अमेरिका भाग गया था। हालांकि उसकी अमेरिका में गिरफ्तारी को लेकर अब तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। इसी तरह गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई को केन्या में देखा गया, लेकिन बाद में वो अमेरिका में एक शादी की वीडियो में नजर आया। पंजाब सरकार करेगी पुनर्वास की योजना तैयार। पंजाब सरकार ने साफ कर दिया
कि वो इन लोगों को अकेला नहीं छोड़ेगी। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे इन युवाओं को पुनर्वास के लिए विशेष योजना बनाएं। मंत्री धालीवाल ने कहा, हम उन्हें पुनर्वास करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। वो अपने घर लौट रहे हैं, हमें उनका साथ देना होगा। हमें उन्हें रोजगार दिलाने में मदद करनी होगी और उनके लिए एक खास योजना तैयार करनी होगी। अब सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ एक शुरुआत है? पंजाब सरकार और प्रशासन की ये पूरी तैयारी ये दिखाती है कि ये निर्वासन सिर्फ एक शुरुआत नहीं हो सकता। अमेरिका में रह रहे हजारों भारतीयों पर अब एक तलवार लटक रही है और शायद उनको भी वापस भेजा जा सकता है। अब देखना ये होगा कि क्या सरकार इन युवाओं को दोबारा बसाने में सफल होती है या फिर ये लोग अधिक आर्थिक संकट में फंस जाएंगे। पंजाब पुलिस के लिए भी ये एक बड़ा मौका है कि अगर इस विमान में कोई बड़ा अपराधी वापस भेजा गया हो तो उसे पकड़कर कानून के कटघरे में खड़ा कर दिया जाए। अब सारी निगाहें अमृतसर हवाई अड्डे पर टिकी है। जल्द ही विमान उतरने वाला है। दोस्तों, इस वीडियो को देखकर आपका क्या कहना है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और हमारे चैनल आरब न्यूज को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।